जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, यानी कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व के जो 7 अजूबों में एक माना जाता है वह है ताजमहल। यह आगरा उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण और इसे बनाने में लगभग 21 वर्ष का समय लगा था। 1626 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया और ताजमहल को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और ताजमहल के जो वास्तुकार थे वह थे उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। यह हमने ताजमहल के चित्र में आप देख सकते हैं ताजमहल को। इसमें ताजमहल के अंदर मुमताज और उनके पति शाहजहां की कब्रें भी बनी हुई है। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां की, और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह भारत में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसे देखने के लिए विदेशों से लाखों पर्यटक भारत में आते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर जो विश्व के 7 अजूबों में माना जाता है वह है रोमन कोलेजियम। यह रोम इटली में स्थित है। इसका निर्माण 70 से 72 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। यह रोम जो कि इटली की राजधानी है वहाँ पे स्थित है। इसका उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था और रोमन कोलेजियम में लगभग 50,000 दर्शक बैठ सकते हैं। रोमन कोलेजियम है जो बना हुआ, इसका आकार अंडाकार है। आगे हमने ये रोमन कोलेजियम के चित्र लगाए हुए हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो इसका आकार है वह अंडाकार रूप में है और यह रोमन कोलेजियम का भीतरी दृश्य है। रोमन कोलेजियम इस इमारत में केवल मनोरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता था और जानवरों और मनुष्यों की इसमें लड़ाई करवाई जाती थी। और जानवरों और मनुष्यों की लड़ाई के समय जानवरों की कई बार जान चली जाती थी और कई बार बहुत से मनुष्यों की भी इसमें मृत्यु हो जाती थी। फिर आगे है चिचेन इत्जा। यह भी विश्व के 7 अजूबों में एक माना जाता है। चिचेन इत्जा यह मेक्सिको में स्थित एक प्राचीन नगर है जो कि माया सभ्यता पर आधारित है। इसका अर्थ होता है कुएं के बहाने पर जल के जादूगर। यह प्राचीन नगर है। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर वर्षा नहीं होती थी तो वहाँ के लोग चाक देवता की पूजा करते थे और मानव बलि के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर चिचेन इत्जा में, और वर्षा होने लगती थी। मानव के कंकाल भी मिले हैं यहाँ पे खुदाई के समय चिचेन इत्जा से। तो आगे है 4 नंबर पर जो विश्व के अजूबों में माना जाता है वह है स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर, यानी कि यह ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। यह ब्राज़ील में कोकोवार्डो पर्वत की चोटी पर स्थित एक ईसा मसीह की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई आधार सहित 130 फुट है। इसके निर्माण में 9 साल का समय लगभग 1922 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया और लगभग 2,50,000 अमेरिकी डॉलर इसमें खर्चा आया था स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर बनाने में। और इसके निर्माण में सोपस्टोन और कंक्रीट का उपयोग किया गया था। और यह हमने आगे स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर यानी ईसा मसीह की प्रतिमा के चित्र लगाए हुए हैं। यह कोकोवार्डो पर्वत की चोटी पर स्थित है और इसका फरवरी 2008 में इस पर आकाशीय बिजली गिरने से इसका थोड़ा भाग स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर का क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर आगे है चीन की दीवार। यह चीन में स्थित है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया, यानी कि इसे बनाने में बहुत अधिक वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण चीनी शासकों ने चीन को उत्तरी हमलावरों से बचाने के लिए किया था। इसे बनाने में 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था, यानी कि चीन के जो अलग अलग वंशज के शासक थे उन्होंने अलग अलग शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया था इस दीवार का।
और 30 लाख लोगों ने अपना इसे दीवार बनाने में अपना जीवन लगा दिया था। और चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, क्योंकि जब यह दीवार का निर्माण हो रहा था तब वहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उन्हें दीवारों के मध्य ही दफना दिया जाता था। फिर आगे है चीन की यह दीवार के चित्र हैं। इसकी कुल लंबाई, चीन की जो दीवार है, विशाल दीवार है, उसकी कुल लंबाई 8,851 किलोमीटर यह दीवार लंबी है। और यह दीवार प्रथम मानव निर्मित संरचना है जिसे हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, यानी कि यह दुनिया में एकमात्र ऐसी संरचना है जिसे हम अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार कोई एक लंबी दीवार नहीं है, जबकि इसे छोटे छोटे भागों से मिलकर इसे बनाया गया है। जैसे कि थोड़ी कुछ किलोमीटर तक लंबी दीवार बनाई, उसके बाद में यह मोर्चे टाइप एक बना दी, जिससे वहाँ के लोग सैनिक थे वो निगरानी रखते थे हमलावरों पर। और यह जो चीन की दीवार है, इसकी ईंटों चोरों, जो दीवार की ईंटें हैं, इसकी चोरी का भी मामला एक बहुत आगे आया था। और उसके बाद में चीनी सरकार ने ईंटों की जो चोरी होती है इस दीवार की, उस पर रोक लगा दी थी। और यह भी बहुत प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है चीन की दीवार। इसे देखने के लिए बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। फिर आगे है माचू पिच्चू। यह पेरू, यानी कि यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। पेरू, वहाँ पे स्थित है माचू पिच्चू, और पेरू की राजधानी है लिमा। माचू पिच्चू पेरू देश में स्थित है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है एक पेरू। और माचू पिच्चू का अर्थ होता है पुरानी चोटी होता है। और माचू पिच्चू को इनकाओं का खोया शहर भी कहते हैं। इनकाऊ यानी कि जो वहाँ के शासक थे पेरू के, वो उनको इनकाऊ कहा जाता था। इसका निर्माण 1430 ईस्वी में इनकाऊ वहाँ के शासकों के द्वारा शुरू हुआ था माचू पिच्चू का। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और आगे है जॉर्डन का पेट्रा। और माचू पिच्चू है जो इसे जुलाई 2007 में विश्व के अजूबों में शामिल किया गया था। जुलाई 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। फिर आगे है जो अंतिम है विश्व के 7वां अजूबा, वह है जॉर्डन का पेट्रा। यह जॉर्डन देश में स्थित एक नगर है। यह अपनी पहाड़ियों में बने महलों की वजह से प्रसिद्ध है। यह होर नामक पहाड़ी पर स्थित है जॉर्डन का पेट्रा। जॉर्डन की जो राजधानी है अमान है। जॉर्डन देश में यह स्थित है। जॉर्डन का पेट्रा यह पहाड़ियों में बने महलों की वजह से प्रसिद्ध है। यह भी बहुत एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह हमने पढ़ा दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।